आज इज़राइल, अमेरिका और ईरान में जंग चल रहा है और इस जंग जो है, ये जंग काफ़ी हानिकारक होने वाला है। ये जंग जो है काफ़ी विध्वंसक होने वाला है। मैं आपको पूरी घटना से बताऊँगा कि जब हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर बम गिराए गए थे, जिसमें 6 लाख से अधिक बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और लोगों की हत्याएँ हो चुकी थी। और वो हिरोशिमा और नागासाकी का वो काला रात, वो काला दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस काले दिन में 6 लाख लोगों को निगल ग लिया और सिर्फ़ यही अमेरिका जो है आज ईरान, इज़राइल से मिलकर दूसरे देशों पर हमले कर रहा है। कभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर रहा है, तो कभी ईरान के कमांडर को मार रहा है, तो कभी ईरान के राष्ट्रपति खामेनेई जैसे लोगों की हत्याएँ कर रहा है। उसके बाद इसके पहले भी कर्नल गद्दाफ़ी से लेकर अफ़गानिस्तान में भी तबाही मचा चुका है यही अमेरिका। और यही अमेरिका सिर्फ़ टेस्ट करने के लिए, सिर्फ़ अपना परमाणु टेस्ट करने के लिए 6 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। वो है अमेरिका का खौफ़नाक मंज़र और खौफ़नाक चेहरा, जो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि आखिर ये युद्ध जो चल रहा है, ये युद्ध कितना भयंकर है कि 6 लाख लोगों को निगल जाता है, जिसके में कि एक ही देश के 6 लाख लोगों की अगर हत्या हो जाए, तो समझिए कि उस देश और उससे वहाँ के लोगों पर क्या बीतेगी। पूरा का पूरा देश बर्बाद हो चुका होता है। पूरा की पूरी मानवता बर्बाद हो चुकी है और ये मानवता कहा जाता है ना कि जो है उसके लिए बना हुआ है कि मानवता के लिए, इंसानियत के लिए एक संस्था बना हुआ है जिसे मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। और वो मानवाधिकार आयोग जब इस तरह की घटनाएँ होती है, तो सिर्फ़ चुप्पी साध लेता है। अगर किसी लड़की और महिला का बलात्कार होता है, तो वो मानवाधिकार आयोग चुप्पी साध लेती है। लेकिन वही आतंकवादियों को अगर मारा जाए, तो ये मानवाधिकार आयोग जो है, तुरंत साँप के बिल में से जैसे साँप निकलते हैं ना, उस तरह से निकल कर छुछुंदर जैसा छू, 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 छू करने लगता है। वो मानवाधिकार आयोग है। और अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु बम गिराया, तो ये मानवाधिकार आयोग चुप था। पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका और जापान में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय कुछ देश अलग अमेरिका की तरफ हो गए थे, कुछ देश जो थे वो रूस की तरफ हो गए थे। मतलब पहले विश्व युद्ध के बाद जो 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध चली थी, प्रथम विश्व युद्ध जिसको बोला जाता है, उसकी समाप्ति के बाद जो है राष्ट्र संघ का निर्माण होता है। और वो राष्ट्र संघ पर सभी देश के लोग संधि हस्ताक्षर करते हैं कि अब कोई किसी से युद्ध नहीं करेगा। लेकिन उस युद्ध में जापान शामिल नहीं हुआ था। उस युद्ध में रूस शामिल नहीं हुआ था, उस युद्ध में चाइना शामिल नहीं हुआ था। जिसके बाद दूसरा विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है, पहला विश्व युद्ध तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो है दूसरे देश में हत्या हो गई थी, जिस वजह से वो युद्ध हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक ये युद्ध चला था। इसलिए कि ये युद्ध जो है 6 साल चला था। पहला विश्व युद्ध जो था वो 4 साल चला था, लेकिन पहला विश्व युद्ध से दूसरा विश्व युद्ध भयंकर था। पहला विश्व युद्ध में लोग तलवार, भाला, गणास और जो है राइफ़ल, बंदूक से केवल लड़ते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का जब होता है, तो उसमें परमाणु जैसे बड़े शक्तिशाली बम गिरा दिए जाते हैं। और ये युद्ध कारण भी अमेरिका ही था। युद्ध को समाप्त करने वाला भी अमेरिका ही था, युद्ध को शुरुआत करने वाला भी अमेरिका ही था। द्वितीय विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है, तो 1939 में इसकी शुरुआत होती है और इसकी 1939 में जब शुरुआत हो जाती है, तो ये इस युद्ध में भी 2 गुटों में विश्व बँट जाता है। एक गुट जो है अमेरिका की तरफ से, एक गुट जो है फिर से रूस की तरफ से था। इसके बाद उस समय भारत गुलाम था, इसलिए भारत जो है इंग्लैंड की तरफ से कुछ लोग लड़ने गए थे। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती उन्हें लड़ने के लिए भेजा था। उसके बाद क्या होता है कि जापान जो है लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा था। जापान रूस पर भी हमला कर चुका था, रूस को भी हरा चुका था, बंधक बना चुका था। जर्मनी को हरा चुका था। उसके बाद जो है अमेरिका को भी हराने की फिराक में था और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक जापान जो है हमले कर देता है, जिसमें करीब-करीब 1000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं। इसलिए कि अचानक जो है जापान पर्ल हार्बर पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद जो है पर्ल हार्बर को कैप्चर कर लेता है, जिसमें 1000 से अधिक जो है अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं।
इससे अमेरिका नाराज़ हो जाता है। अमेरिका की नाराज़गी के बाद हैरी एस ट्रूमैन वहाँ के राष्ट्रपति थे। उन्हें काफ़ी धक्का लगता है। रूज़वेल्ट के बाद वो राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किए थे और बहुत कुछ ही दिन पहले पदभार ग्रहण किए थे और उनको अब साबित करना था कि मुझे रूज़वेल्ट से अच्छा राष्ट्रपति बनना है अमेरिका का। इसलिए वो क्या करते हैं, जब उनके सैनिक मारे जाते हैं तो थू-थू होने लगती है अमेरिका में और उसके बाद थू-थू का बदला लेने के लिए अमेरिका जो है एक प्लान बनाता है। ना वो जापान को कभी खबर करता है, ना वो जापान को बताता है और पहली विश्व युद्ध हार के बाद, पहली विश्व युद्ध होने के बाद अमेरिका ने परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया था। गुप्त तरीके से परमाणु बम बनाना शुरू कर देता था कर दिया था। उसके बाद परमाणु बम की परीक्षण करने के लिए उसने सोचा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से जब पूछा जाता है इस बारे में, तो वो बताते हैं कि हमने तो ज़मीन पर उसको परीक्षण कर देखा था। उसके बाद हमने 1 अगस्त को ही उसका परीक्षण किया था। 1 अगस्त 1945 को उसका परीक्षण कर दिया था। उसकी मारक क्षमता इतनी थी, इसे देखकर लगा कि हमारे 1000 से अधिक सैनिक जापान ने मार दिए हैं। उसने बिना जापान को बताए, बिना किसी और देश को बताए, उसने सिर्फ मनुष्यों पर टेस्ट करने के लिए लिटिल बॉय नाम का बम 6 अगस्त 1945 को वो चुपचाप सुबह 7 बजे के करीब, लोग अभी सोकर उठे भी नहीं थे, तब तक अमेरिका सुबह 7 बजे अमेरिका की तरफ से एक जहाज़ बढ़ती है। उस जहाज़ में वो परमाणु बम लदा हुआ था। वो हिरोशिमा के पास आती हुई दिखाई देती है। जापानी रडार बताता है कि अमेरिका की तरफ से एक जो है विमान आ रही है और वो विमान जैसे ही जापान की सीमा में एंट्री करता है, उस पर से बम गिरते हैं अचानक और वो बम हिरोशिमा जैसी बड़े शहरों पर गिरती है। उस बम का वज़न जो है वो 4 टन था। 4 टन का जो है 4 टन का वज़न वाला परमाणु बम जो है, वो अमेरिका के हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है, जिसमें यूरेनियम 235 था, जिसकी मारक क्षमता इतनी थी कि वहाँ पर करीब-करीब 3 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। 3 लाख लोगों की स्थिति ऐसी हो जाती है, उनके शरीर तक गल गए थे, उनके मांस हड्डी तक गल गए थे। इतना भयानक जो है यूरेनियम का प्रभाव था। उसका असर ये होता है कि आज भी लोग जापान में विकलांग पैदा होते हैं। उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन नहीं मानते हैं और जापान को संभलने का मौका नहीं देते हैं और फिर से 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नाम का एक फिर 4 टन वजन वाला एक दूसरा परमाणु बम नागासाकी जैसे शहर पर गिरा देते हैं। लोग अभी संभले भी नहीं थे, एक बम के से उबड़े भी नहीं थे, एक आफत से उबड़े भी नहीं थे कि दूसरा आफत जो है फिर से नागासाकी जैसे शहर पर बरप जाता है। अमेरिका ये 2 तरह का कहर बरपाकर फरार हो जाता है। दुनिया की नज़रों में शक्तिशाली और पूंजीवादी व्यवस्था को लाद देता है। जापान में लोग कराह रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, जापान के लोग भूखे मर रहे हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहाँ के सम्राट हिरोहितो थे उस समय के, जो कि वहाँ के शासक थे और सुजुकी साहब थे, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जापान जो है अब नरम पड़ जाता है उस विश्व युद्ध में और जापान इस विश्व युद्ध को हार जाता है। और इसका कारण ये भी रहा था कि चाइना जो है पीछे से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन गुस्से में चाइना के बढ़ाने-चढ़ाने पर जापान जो है अमेरिका पर हमला कर दिया था। उसका नतीजा ये हुआ, कोई चढ़ा-बढ़ा दे अगर आपको दे और आप उसके चढ़ापे में बढ़ाने में आ जाते हैं, तो आप मारे जाते हैं। अगर सर आप बनते हैं, तो आपके ही सर काटे जा सकते हैं। तो अमेरिका चीन के बहकावे में आकर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया
और अमेरिका जो है मारकर जापान को ख़त्म कर देता है। जापान के लोग आज भी विकलांग पैदा होते हैं। किसी का हाथ-पैर टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी की हाइट कम है। आज तक जापान में उसकी प्रदूषण से, उसके ज़हर से, कार्बन मोनोऑक्साइड से उसकी ज़हर इतनी फैली, उस परमाणु बम की, कि आज भी जापान के लोग छोटे कद के, नाटे कद के और विकलांग पैदा होते हैं। उस बम का असर इतना था। सोच लीजिए, वो बम मात्र 4 टन का था। आज जो है हज़ारों हज़ार टन के परमाणु बम बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉन बम बन चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया से ऑक्सीजन ही खत्म कर देगा। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बम भी बन चुके हैं। उससे मतलब कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। जापान आज भी बदला लेना चाहता है अमेरिका से। लेकिन एक उभरने वाला देश, एक विकसित देश आज इस कदर गिर चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई की वजह से। लड़ाई से किसी को फ़ायदा नहीं होता है और लड़ाई की वजह से, नहीं तो जापान में इतने ब्रिलियंट लोग होते हैं कि वहाँ के नागरिकों तक को ट्रेनिंग दे दी गई थी जापान के, कि आपको लड़ना है, जहाँ भी रहेंगे आपको लड़ना है। उसके बावजूद भी जापान एक चीज़ में पीछे रह जाता है, उसे पता नहीं था कि परमाणु बम भी बनाना है। इसलिए कि शैतान के पास दिमाग अधिक होता है और शैतान शैतानी दिमाग वाला ही चीज़ बनाता है। और शैतान, अमेरिका का जो शैतान था, जिसको हैरी एस ट्रूमैन कहते हैं, उसी ने ये बम गिराया था। उसी ने आदेश दिया था कि इस बम को गिराना है। उसके पायलट से जब पूछा जाता है, जिसने अमेरिका से आकर जापान में बम गिराया था, उससे जब पूछा जाता है कि आपको पाप लगेगा, आपको भिन्न-भिन्न तरह की बीमारियाँ होंगी। तो वो कहता है कि मैंने अपने देश के लिए, अपने मिशन के लिए जापान पर बम गिराया था। अगर ये बम जापान पर नहीं गिराया होता, तो शायद हमारे और भी सैनिक मारे जाते और सिर्फ़ युद्ध रोकने के लिए इस बम को गिराना पड़ा, जिससे कि अगर विश्व युद्ध और कुछ दिन चलता, तो लाखों लोग मारे जाते। और अमेरिका ने सिर्फ़ जापान जैसे देश के लाखों लोगों को मार दिया। और जिस पायलट ने लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे बम गिराए थे, मरने के समय पता हुआ उसके साथ क्या हुआ? मरने के समय उसकी हड्डियाँ गलने लगी थी। उसके अंग-अंग तक गल गए थे। ये स्थिति हुआ था। इसलिए कि उसने हज़ारों बच्चे, जिसमें 38,000 से अधिक सिर्फ़ बच्चे मारे गए थे। 72,000 से अधिक जो है महिलाएँ मारी गई थी। उसका असर इतना था कि किसी के पीठ गायब थे, किसी के पेट गायब थे। लाश तक नहीं मिले थे अपनों के। आज भी जापान के लोग रोते हैं और अमेरिका का नाम लेने से डरते हैं। ये था नागासाकी और हिरोशिमा का वो काला दिन। और सिर्फ़ अमेरिका ने उस बम को इसलिए गिराया था कि रूस जापान के साथ मिलकर कहीं अमेरिका पर हमला नहीं कर दे। रूस जो है कहीं जापान को कब्ज़े में ना ले ले। अगर रूस जापान को जीत लेता, जापान को अपने कब्ज़े में ले लेता, तो शायद अमेरिका के लिए जापान से भी बड़ा काल होता और अमेरिका आज ख़त्म हो चुका होता। इसलिए कि अमेरिका से जापान की दूरी कम है, रूस की दूरी ज़्यादा है। अमेरिका जो है अमेरिका महादेश में पड़ता है और रूस जो है वो यूरोपीय महादेश में पड़ता है। यूरोपीय महादेश से रूस की काफ़ी अमेरिका महादेश से रूस की यूरोपीय महादेश की दूरी काफ़ी है। लेकिन जापान अमेरिका के नज़दीक है, इसलिए रूस जो है जापान को कब्ज़े में लेना चाहता था, उसे हराना चाहता था ताकि अमेरिका पर कब्ज़ा किया जा सके, अमेरिका को हराया जा सके। लेकिन अमेरिका ने भय पैदा करने के लिए, पूरी दुनिया को डराने के लिए उसने जापान पर हमले कर दिए और जापान पर के हिरोशिमा और नागासाकी को ख़त्म कर दिया, जिसमें 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 6 लाख से अधिक लोग काल के गाल में समा गए और अमेरिका वो अपना पूंजीवादी व्यवस्था, विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए आज दुनिया का बादशाह बना हुआ है। वो अमेरिका कहा जाता है ना, जिसकी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बाद इस युद्ध को हारने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। अमेरिका तो युद्ध जीत गया,
उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से आज पूरा विश्व जो है वो सुरक्षित है लगभग। लेकिन आज भी अमेरिका की बादशाहत कायम है, रूस की बादशाहत कायम है, चाइना की बादशाहत कायम है। और ये लोग अपना बादशाहत इसलिए कायम कायम कर रखे हैं, इनके पास हथियार है। मतलब ये रंगदार हैं, विश्व के रंगदार हैं। बड़े-बड़े रंगदार देश हैं ये, रूस, अमेरिका और चीन। बाकी जो है देश की कोई वैल्यू नहीं है, जनता मान लीजिए। तो अमेरिका ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बादशाहत कायम करने के लिए, दुनिया में अपना पैठ बनाने के लिए उसने नागासाकी और हिरोशिमा में 6 लाख लोगों को मार दिया। अब आने वाला समय तय करेगा कि अमेरिका के साथ क्या होता है। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 का वो काला दिन, काला सच जिससे मैंने आपको रूबरू कराया। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इसमें गलती किसकी थी? जापान की थी, अमेरिका की थी या फिर चीन की थी? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।